दुनिया के झमेलों से परेशान होकर एक दिन खामोशी और शांति की तलाश में हम निकले। एक सूना सा रास्ता पड़ा था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। लगा इस जगह थोड़ी शांति, सुकून मिलेगा। कुछ देर यहीं पर ठहर जाएं। पास में एक साफ घास पड़ी थी, उसी जगह पर हम थोड़ी देर के लिए ठहरे। तभी यात्रियों का आना जाना प्रारंभ हो गया। कई तो यात्री चुपचाप निकल गए और कुछ भी नहीं कहा, पर थोड़े समय बाद जो यात्री निकले वो हमसे हमारा हालचाल पूछने लगे। इस जगह सूने में क्यों बैठे हो? कहीं जाना है क्या, या रास्ता भटक गए हो? मैंने कहा नहीं। मैं कुछ मदद करूं आपकी? मैंने कहा नहीं धन्यवाद, पर मैं अपनी मदद खुद कर सकता हूँ। वहीं से कुछ दूरी पर एक जंगल था। हमें लगा कि यहाँ शायद कोई यात्री नहीं आएगा और पेड़ों की आवाज़ तो होगी ही, पर कोई बात नहीं, वो भी शांति ही देगी। थोड़ी देर वहीं बैठेंगे, शांति और सुकून भी मिल जाएगा। हम ठंडी हवा भरते हुए कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। हम पेड़ की शीतल छाया में बैठे, पत्तों की हल्की हल्की धीमी धीमी सी सरसराहट थी, चिड़ियों की आवाज़ें गूंज रही थी। यहाँ तक तो ठीक था, फिर कोयल और मोर की आवाज़ें तान में तान मिलाने लगी। कुछ मन को भाई भी, लेकिन जो शांति और सुकून चाहते थे वह नहीं मिला। शांति और सुकून की तलाश कहीं और करते हैं, या हमने सोच करके वहाँ से उठकर चल दिए। धीमी धीमी सी चाल में सोच रहे हैं कि कहाँ जाए जहाँ पर शांति और सुकून मिल जाए, जहाँ पर कोई भी ना हो। जंगल से कुछ दूर एक नदी और झरना था। उसका पानी धीमी धीमी सी मीठी मीठी सी आवाज़ कर रहा था, जैसे कोई मीठी सी आवाज़ में गीत गुनगुना रहा हो। वो आवाज़ परेशान करने जैसी नहीं लगी। हम इसलिए वहीं पर ठहरना सही समझे। यह सोच करके पानी के पास एक पत्थर पड़ा था, वहीं पर हम बैठ गए। चुपचाप हम उस आवाज़ को सुन रहे थे। कुछ देर तक सुनते रहे। उसके बाद ऐसा लगा जैसे मानो कुछ कह रहा हो, कुछ हमें बताना चाह रहा हो। झरनों के पानी की आवाज़ हमें कुछ संदेश दे रही हो। मैंने उसकी तरफ ध्यानपूर्वक देखा। गिरता हुआ पानी और उसकी धारें, निरंतर बहती हुई, प्रवाहित होती हुई धाराएं हमसे यह कह रही हूँ कि निरंतर आगे बढ़ना है, थक कर भी निराश नहीं होना है। प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए गीतों की तरह अपनी ज़िंदगी को गाते हुए गुनगुनाना है। पर हमें तो हर कर्म से दूर होना था। हम खुद से सवाल करने लगे कि अब हम क्या करें और क्या सही है। मन में विचार किया कि अपने कर्मों से हम जितना दूर भागेंगे, कर्म हमारा पीछा हर जगह करते रहेंगे, हमें यह संकेत देते रहेंगे कि अपने कर्मों से मत भागो, मुस्कुराते हुए सबका सामना करो। जीवन में सफलता और शांति, खुशी चाहते हो तो अपने कर्मों से मत भागो, कर्म सर्वप्रथम है। कहानी पूर्ण हुई। जिंदगी में शांति की तलाश।